नमस्कार दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2025 की लेकर आए हैं देश भर की 10 बड़ी और ताजा खबरें, तेज, सटीक और बिना किसी बकवास के। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली खबरें सबसे पहले आपके पास आएं। एक छोटा सा इंटरैक्टिव जीके प्रश्न, सही जवाब कमेंट करें और जो 3 सबसे पहले सही जवाब देंगे उन्हें अगली वीडियो में शाबाशी और स्पेशल मेंशन मिलेगा। जीके प्रश्न, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 1 जनवरी 1950। 1. बेगूसराय में जेडीयू नेता की हत्या। बेगूसराय से दुखद खबर, जेडीयू नेता नीलेश कुमार को आधी रात को बथान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार दिया गया। हमलावरों ने घटना के तुरंत बाद फरार हो गए। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को ही मोटिव माना जा रहा है। मामले में फोरेंसिक और सीसीटीवी जांच भी जारी है। 2. यूपी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अब अन्य जिलों में गैंगवार खुलासा। गाजियाबाद और मुरादाबाद समेत कई जिलों में बीते 24 घंटों में हुई हत्याओं और गैंगवार से जुड़ी वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रशासन ने लोनी और मझोला क्षेत्रों में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सुराग सामने आने का दावा किया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि गिरोहों की पैठ फिर से पकड़ में आई है और मामले सुलझाने के लिए पूछताछ तेज कर दी गई है। सीएम योगी का गोरखनाथ मंदिर द्वारा इस बार काफी सख्त संदेश लेकर आया। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जों और नौकरशाही की लापरवाही पर सच कहें तो बेहद सख्त रुख दिखाया। उन्होंने अफसरों को समयबद्ध कार्रवाई करने और दोषियों पर कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि जनता के हितों की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और अवैध गतिविधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाई जाएगी। प्रशासन से त्वरित रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान अब और तेज हो गया है। यूपी सरकार ने अवैध प्रवासन के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है और कई जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। गोरखपुर में 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर लगभग तैयार बताया जा रहा है, जो संदिग्धों के समुचित रिकॉर्ड और जांच के लिए रखा जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी सीमा में और मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए की जाएगी। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। बिहार कैबिनेट ने अहम फैसले में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि नया साल शुरू होते ही प्रभावी होगी और लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स की आमदनी में सीधा इजाफा आएगा। सरकार का कहना है कि इससे बढ़ती कीमतों के बोझ से कुछ राहत जरूर मिलेगी और वेतन का पॉकेट में असर कहें तो सकारात्मक होगा। बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेगूसराय में हत्या और औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर में नेताओं पर हुई गोलीबारी के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी सख्त रखने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी तनावकारी स्थिति से पहले निपटा जा सके। मध्य प्रदेश में ठंड की लहर ने जबरदस्त असर दिखाया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने, गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखने को कहा गया है। एमपी की लाडली बहना योजना की 31वीं किश्त ट्रांसफर हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी लोकप्रिय योजना लाडली बहना की 31वीं किश्त के 1500 रुपए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आवास, सड़कों और बसों के लिए हजारों करोड़ के विकास पैकेज की रूपरेखा पेश की है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से रोजगार के अवसर और आधारभूत सुविधाओं में तेजी आएगी। राजस्थान में प्रवासी दिवस, 1 लाख करोड़ के एमओयू पर काम चल रहा है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर राज्य सरकार बड़े निवेश समझौतों के लिए तैयारियां कर रही है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े एमओयू साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है।
ये निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार के नए स्रोत पैदा कर सकता है। राज्य ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से स्थानीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। नेशनल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर गर्म बहस हुई। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसद में यह बहस राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही और चुनाव प्रक्रिया, फ्रीबी कल्चर पर, संभावित कानूनों पर व्यापक चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद दिखे और आगे की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। यस, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।